तो कोटा में लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड में शामिल विजय सिंह उर्फ राजू ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। राजू ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। राजू स्थानीय पार्षद और समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोटा के डीसीएम क्षेत्र में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू के साथ बीजेपी में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्थानीय बीजेपी विधायक कल्पना देवी ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष समेत भारी संख्या में इलाके के लोग भी शामिल हुए। लाडपुरा विधानसभा की जिस तरह से कांग्रेस ने उपेक्षा की है, उससे मन बहुत दुखी था। सारे युवा यहाँ के दुखी थे, बहुत सारे हमारे साथी दुखी थे। उसी को लेके जब हम लोग आदरणीय हमारी एमएलए साहिबा से मिले, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय हमारे बिरला साहब से मिले, जिलाध्यक्ष महोदय से मिले, जब इनसे बातचीत हुई उसके बाद में हमें लगा कि हमारी विधानसभा का जो हमारे यहाँ का जो पूरा आज तक का विकास हुआ वो भाजपा के द्वारा हुआ है, हमारी एमएलए साहब के द्वारा हुआ है, सांसद साहब के द्वारा हुआ है। उन्हीं को लेके हम सभी साथियों ने निर्णय लिया। हमारे औद्योगिक क्षेत्र के जो हमारे संतोष जी हैं, अशोक जी हैं, बद्री जी हैं, गिरिराज जी हैं, सभी साथियों ने बैठ के हमने चर्चा की और उसके बाद में हम सभी पूरे परिवार ने, युवा कांग्रेस के साथियों ने, ओबीसी के साथियों ने, एसटी के साथियों ने, हमने तय किया कि हमें भाजपा ज्वाइन करनी है। उसी के तहत हमने भाजपा ज्वाइन की। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी इस वक्त मौजूद है मेरे साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। वीरेंद्र, पहले मालवीय का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना, उसके बाद अब राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू का बीजेपी में शामिल हो जाना, इसके क्या मायने निकाले जाएं, वजह क्या बताई जा रही है और चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है और आखिर क्यों चुनाव से पहले ही सारी खामियां आप कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है, जो नेता अब छोड़ रहे हैं पार्टी को, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? कि मैं बताना चाहूंगा कि ये एक परंपरा कह सकते हैं हम। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर भी हमने देखा था कि एक दल से दूसरे दल से जो जाने का जो सिलसिला है वो हमने एकदम नजदीक से देखा था, क्योंकि उस समय भी आपने देखा कि जैसे ज्योति खंडेलवाल है, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी में शामिल हुई थी। इसके साथ आप देखेंगे कि अब लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे, उन्होंने कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन विधायकी छोड़कर फिर बीजेपी में शामिल और बीजेपी ने उन्हें सांसद के तौर पे अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि लालचंद कटारिया है या फिर तमाम ऐसे कई बड़े नाम हैं जो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी कुल मिला के आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आपने ज्योति मिर्धा है वो भी बीजेपी में आई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर यानी कुल मिला के एकजुटता नहीं है, कहीं ना कहीं अंदरूनी अंतर्कलह से कांग्रेस जूझ रही है। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो कोटा के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने विजय सिंह राजू हैं, उन्होंने जो बीजेपी ज्वाइन की है, तो कई ऐसे इस फहरिस्त में कई बड़े नाम भी हैं जो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका जो नुकसान है वो आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का कोई विजन नहीं। यानी कुल मिला के आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है, राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस है वो अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के होने के बावजूद भी अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाती। वजह ये रहती है अंदरूनी अंतर्कलह, जिसकी वजह से वो अपनी सरकार है वो रिपीट नहीं कर पाती। मैं जानकारी आपसे चाहूंगी कि क्या वजह रही विजय सिंह की नाराजगी की, जिनके आपने नाम गिनाए हैं, मालवीय है, ज्योति खंडेलवाल है, इसके अलावा ज्योति मिर्धा का आपने नाम गिनाया है, जो छोड़ी है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें पद दे दिया गया है, किसी को सांसद, किसी को विधायक बना दिया गया है। विजय सिंह को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि अभी तो हमारे पास ये डिटेल मिल रही है कि वो ओम बिरला के सपोर्ट में प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट की अपील करेंगे। देखिए मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से, कोई भी नेता है वो अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से ही वो अन्य दल के अंदर जाता है। और आप देखेंगे कि विजय सिंह है वो लगातार अपने विधानसभा के अंदर भी वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया आला कमान की वजह से। और नाराजगी है वो लगातार चली। फिर बाद में उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपको लोकसभा चुनाव के अंदर भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो वो नाराज
नाराजगी है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रिछपाल मिर्दा ने सार्वजनिक मंच पे कहा था कि कांग्रेस एक केवल जो 2-4 लोगों के बीच में सिमट के रह गई है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती, यानी जो काम करने वाले नेता हैं उनको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता है। तो उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस भुगत भी रही है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से एकजुटता नहीं होने के चलते तमाम जो कांग्रेसी हैं, जो काफी लंबे समय से जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़कर अन्य दल के अंदर जा रहे हैं। तो काफी बड़ी कांग्रेस के लिए भी चुनौती है और उन्हें किस तरीके से रोकना चाहिए या फिर किस तरीके से उनके जो मन मुटाव है उनको दूर करके एक साथ एक जाजम पे लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो किस ये रूप में तमाम पहलुओं को लेकर कांग्रेस को पहुंचाते हुए इसके ऊपर नजर मंथन आएंगे करनी चाहिए। विजय जी। सिंह, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्योंकि कोटा सीट से वो ओम बिरला के सपोर्ट पे प्रचार करेंगे और इसी कोटा से वीरेंद्र यहां पर मैदान में उतारे गए हैं प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो किस रूप में यहां पर अब मुकाबला नजर आएगा और कैसे चुनौती यहां पर किस तरीके से डील कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।